Good afternoon, students. Next question: a proton with kinetic energy this moving horizontally from north to south enters a uniform magnetic field 2 millitesla directed eastwards. अब ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है आपके लिए. तो देखिए प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, ईस्टवर्ड, यानी 2 मिली टेस्ला. तो मैंने मिली को 2 × 10⁻³ टेस्ला लिखा हुआ है. लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं. दिस इज द फोर्थ फिंगर विच इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और ये वाली किसकी डायरेक्शन है, ये वाली फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो वेलोसिटी इधर जा रही है, तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, इसमें अपवर्ड लगेगा. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. मतलब पार्टिकल बेचारा ऐसा चाहेगा तो उस पर फोर्स ऐसे लग जाएगा. तो फोर्स ऐसा लगता है तो आप समझिए कि सर्कल कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे. ओके, गॉट द पॉइंट. तो कहने का मतलब है फोर्स इज आउटवर्ड, बस आपको इतना ध्यान रखना है. ठीक है, और अगर आप V क्रॉस B से भी करते हैं तो पार्टिकल ऐसा जा रहा है V क्रॉस B है ना. Q इज इक्वल्स टू, क्योंकि लॉरेंस फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B होता है. तो देखिए इन दोनों के बीच में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में तो एंगल तो 90 बन रहा है, पर V क्रॉस B से डायरेक्शन निकाल सकते हैं. तो V और B से देखिए अभी भी आउटवर्ड ही आ रहा है, तो फोर्स इज आउटवर्ड. ठीक है, चलिए अब हमें पूछा तो नहीं है, जस्ट हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी. तो अब उन्होंने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन. तो हम जानते हैं फर्स्ट पार्ट ए पार्ट सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं हाफ ऑफ mv² होता है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. क्यों यूज करें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उन्होंने क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, दैट इज 1.3384 into 10⁻⁻14 जूल, हाफ ऑफ mv², करेक्ट. तो v² इज इक्वल टू 1.3384 into 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटू 2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, और मास ऑफ द प्रोटॉन ये m है ना, वो नीचे ले आती हूँ. तो कितना हो जाएगा 1.67 into 10⁻⁻27. यही होता है मास ऑफ द प्रोटॉन. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको और इसको डिवाइड करेंगे ना डायरेक्टली, जैसे अच्छा ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले. 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 3 = 6 और 7, और 2 3 = 6 और 2 1 = 2, यानी 2.678 इंटू 10⁻, अच्छा ये -14 है और ये प्लस का 27 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो करेक्ट, -14 प्लस का 27 डिवाइडेड बाई 1.67. अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.602 इंटू 10⁻, प्लस का 13, 14 और 27, तो प्लस का ही 13 आएगा. ठीक है, ये आ गया आपकी v². ओके, इस v² को थोड़ा सा और प्यार से लिख लूँ अगर मैं, तो अप्रोक्सीमेट इसको मैं 1.6 लिख दूँ इंटू 10⁻13 कर दूँ. ठीक है, अब ये डेसिमल भी हटा लूँ तो डेसिमल मतलब यहाँ पे एक 0 कम कर देती हूँ मैं, तो एक 0 अगर इसको दे दूंगी तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻12. ये v² की वैल्यू होगी, तो हम v आसानी से निकाल सकते हैं. अब दैट इज 16 इंटू 10⁻12 को मैं थोड़ा प्यार से लिख लेती हूँ, 6 इंटू 2 हो जाएगा. तो अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, और यहाँ से ये 2 कैंसिल होगा तो 10⁻6, ये आ गया मीटर पर सेकेंड. तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया. सेकंड पार्ट में पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना 3 मार्क्स में पूछा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन और रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट, पहले मैं रेडियस निकाल लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी. तो हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसको लगती है, तो जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, Q. मैंने आपसे पहले ही बोला Q V क्रॉस B होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना. तो अब क्योंकि 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, QV B इज द मैग्नेटिक फोर्स, तो QV B हो जाएगा, करेक्ट. और क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि गोले में जब कोई चीज घूमती है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तुम सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन डेवलप करवाया है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है, तो ये दोनों बराबर कर दें अपन. तो mv² बाई r, वे r इज वॉट, r इज माई लेट्स से सपोज रेडियस ऑफ दिस लूप, जिस लूप में वो चक्कर काट रहा है उसका रेडियस कितना है, r है. तो QVB ये से ये गया, देन MV इज इक्वल्स टू QB हो जाएगा डिवाइडेड बाई R. तो हमें R ही निकालना है ना, तो MV अपॉन QB कर देते इज इक्वल्स टू R हो जाएगा. ठीक है, ये भी मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, हर सेट में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, तो अब मास, अब देखिए उन्होंने हमें एक और चीज दी हुई क्वेश्चन के अंदर, Q/m दे के रखा हुआ है. देखिए Q/m फॉर प्रोटॉन इज 1 × 10⁸ कूलम पर kg. कितना दिया हुआ है, Q
बाई एम इज इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10⁸ कूलम पर kg दिया हुआ है। अब मेरे यहाँ पे रिक्वायरमेंट m बाई क्यू है, तो दोनों को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 का अपॉन तो 1 ही होता है, इंटू 10⁸ हो जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। तो इसकी इस पूरे की जगह, ओके केयरफुली देखिएगा, इस पूरे की जगह मैं यहाँ पे रख सकती हूँ 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 इंटू v की जगह क्या रख सकती हूँ मैं, वेलोसिटी की जगह। वेलोसिटी अभी हमने निकाली, देखिए ये अभी हमने निकाली 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो बस सारी वैल्यूज पुट कर देते, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोली है, 2 मिली टेस्ला थी, तो 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला इज इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻6 माइनस 8, और ये माइनस से ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू r। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻, छोड़ते 9 में से 8 गए तो 1 बचा, दैट इज r, दैट इज 20 मीटर इज इक्वल्स टू r हो जाएगा, यानी 20 मीटर का रेडियस घूमेगा ये, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आखिरी और चीज बची उन्होंने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन लेट्स से इट इज ac हो जाएगा। तो हम जानते हैं ac की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से v²/r होती है ना, जो सर्कुलर मोशन करता है उसमें यही होती है ना। तो v² की वैल्यू हमें पता है, देखिए v² की हमने निकाली थी, v² इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻12। तो 16 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई r, ओके। तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, दैट इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 10⁻12। तो ये हो जाएगा 8, डेसिमल हटा, देखिए डेसिमल अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। 12 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ना, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। खूब शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।